Hello students, in today's video lesson we are starting another topic of electromagnetism, that is force acting on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रिपल सी दे रखा है, इस ट्रिपल सी का मतलब होता है फर्स्ट सी स्टैंड फॉर करंट, सेकंड सी स्टैंड फॉर कैरिंग और थर्ड सी स्टैंड फॉर कंडक्टर. ठीक है, तो वी हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर and that current carrying conductor is placed in uniform magnetic field. So what would be the expression for the force exerted on the current carrying conductor? So first of all we need to understand why the current carrying conductor is exerted upon by some force by some magnetic field. ठीक है, मतलब magnetic field एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स क्यों लगाएगी. ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमने पढ़ा है एक कंडक्टर इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, and if current is flowing through this conductor, if current is flowing through this conductor in this direction, let me say from left to right direction, that I current is flowing, and this current, when I current is flowing through this conductor, all these electrons, all these free electrons are in ordered motion and they are trying to move towards the positive end of the conductor. कंडक्टर की पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. The velocity with which these electrons are moving towards the positive end of the conductor is known as drift velocity. Okay, when an electron moving with drift velocity Vd is exerted upon by some magnetic field. ठीक है, एक magnetic field के अंदर जब इस करंट कैरिंग इलेक्ट्रॉन को या एक इस इलेक्ट्रॉन जो Vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करता है तो दैट इलेक्ट्रॉन would experience some force. ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर. लेट वी हैव ए मोर जनरली हम बोल देते हैं लेट दिस करंट कैरिंग कंडक्टर हैज 10 raised to power 5 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स इतना लगा है तो 10 raised to power 5 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 5, ये आ जाएगा आपके पास टोटल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स. इसको मैं कैपिटल एफ से डिनोट कर देता हूँ. ठीक है, और सेकंड थिंग क्या होगा, टोटल फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द कंडक्टर भी यही होगा. ठीक है, क्योंकि अगर एक कंडक्टर के अंदर 10 raised to power 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 10 raised to power 5 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर ये फोर्स लगा है तो टोटल कंडक्टर पे भी यही फोर्स लगा. क्यों, क्योंकि और जो भी पॉजिटिव आयंस है इस कंडक्टर में, जो प्रोटॉन्स हो गए या आयंस हो गए पॉजिटिव आयंस, ऑल दीज पॉजिटिव आयन आर कंसिडर्ड एट रेस्ट. ये सारे रेस्ट पे कंसिडर किए जाते हैं. तो इन पॉजिटिव आयंस की वजह से दैट कंडक्टर वुड नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयंस. This conductor would experience force due to the free electrons only. Means only free electrons are considered in motion. ठीक है, and they are moving with drift velocity when current is flowing through this conductor. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा कैसे, सिंपल है. किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालो कंडक्टर के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन को जितने नंबर ऑफ उस फोर्स को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस कंडक्टर के अंदर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा और टोटल फोर्स ऑन ऑल कंडक्टर भी वही आएगा. ठीक है, कंप्लीट कंडक्टर के ऊपर. ठीक है, चलो तो करते हैं. ये बेसिक आइडिया था कि कैसे हम लोग इस एक्सप्रेशन पर पहुंचेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वी कंसिडर ए कंडक्टर. हम एक कंडक्टर कंसिडर कर लेते हैं. लेट यहाँ मैंने कंडक्टर के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर कर ली है. ठीक है, लेट आई करंट एंटर्स दिस सिलेंड्रिकल कंडक्टर थ्रू लेफ्ट हैंड एंड इमर्ज आउट फ्रॉम द राइट हैंड. राइट हैंड से बाहर निकल जाता है. ठीक है, व्हेन लेट एल बी द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर की लेंथ हमने क्या मान ली, एल कंसिडर कर रखी है. ओके, लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने ए से नोट कर दिया है. व्हेन आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, the free electrons in this conductor will be moving from right to left hand. ठीक है, अगर करंट है वो लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देता हूँ. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी मूविंग विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर की तरफ पॉजिटिव एंड से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा. ठीक है, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, अब हम क्या करते हैं, लेट ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर के ऊपर आपने क्या अप्लाई कर दी, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो हम बोल देते हैं लेट वी से ऐसे इस कंडक्टर के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है. ठीक है, अलग डायरेक्शन के अंदर
ऑब्लिक डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ से नोट कर दिया बी लेटर से, ठीक है। लेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेक्स एन एंगल ऑफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है उस इलेक्ट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वीडी, उस इलेक्ट्रॉन के साथ लेट से थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ नहीं, आप ऐसे बोल देते हो कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन बताई जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगी इस कंडक्टर के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो और डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी राइट टू लेफ्ट हैंड। तो लेट करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है, ठीक है। अब आपको निकालना है सबसे पहले फोर्स एक्सर्टिंग, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं एफ से, ठीक है। फोर्स एक्सर्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही होगी, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम लोग माइनस ही लेके चलते हैं, ठीक है, इनटू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वीडी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये आ जाएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ईच इलेक्ट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, हर एक इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड इतना फोर्स लगा रही होगी। क्लियर है। ओके, टू फाइंड द फोर्स, टू फाइंड द टोटल फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर लेट n be the number density of electron, n be the number density of electron in this conductor, number density of electrons in this conductor। इस कंडक्टर के अंदर हमने नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के लिए लिए कितने के बराबर, n के बराबर, ठीक है। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, सो नंबर डेंसिटी ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डिफाइंड एज total number of electron present in the given conductor divided by volume of the given conductor। तो इस cylindrical conductor का वॉल्यूम आ जाएगा length of the given conductor divided by area of cross section of the given conductor, ये आ जाएगा, ठीक है। From here we can find out the total number of electron present in this given conductor would be number density times volume of the given conductor, NaL के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओके, उसके बाद अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर आ गया और फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन आ गया, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स। देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना फोर्स लग रहा है, इक्वेशन 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स के बारे में बताती है, तो सभी इलेक्ट्रॉन, सभी एन इलेक्ट्रॉन्स पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास, ठीक है, कितना हो जाएगा, एन टाइम्स फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन को आपने एफ ई से डिनोट कर रखा है, ठीक है, और एफ ई बी से डिनोट कर रखा है, तो एन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एन टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स हो जाएगा आपके पास एन की जगह नंबर डेंसिटी पुट कर दोगे, एन ए एल इंटू एन ए एल पुट कर दोगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, हमने निकाल रखी है माइनस ई, तो माइनस ई को मैंने आगे ले लिया और यहाँ आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन टू बी सेकंड इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये फोर्स है सभी एन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द गिवन कंडक्टर, ठीक है। तो अगर सभी कंडक्टर्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे इतना फोर्स लगा है तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर भी यही आएगा, ठीक है। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल कंडक्टर्स, ठीक है। तो यही आ जाएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स भी यही हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर भी यही हो जाएगा। क्लियर है। ओके, अब इसके अंदर क्या करते हैं, देखो वी नो दैट सेकंड यूनिट से करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमने पढ़ा था, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। करंट फ्लोइंग इन ए गिवन कंडक्टर इज रिलेटेड विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय द फॉर्मूला NeAVD। इस फॉर्मूले से क्या होता है, रिलेट होता है। क्लियर है। ओके, इस फॉर्मूले के अंदर क्या करते हैं, देखो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग, हमें क्या चाहिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू एल भी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग एल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एल से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इधर आई एल हो गया, इधर बन गया आपके पास NeAVD
ठीक है, इनटू एल हो रहा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इधर बन गया ये करंट एलिमेंट वेक्टर बन गया ये आपके पास, ठीक है, करंट एलिमेंट वेक्टर। इधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हम इनकी डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करें तो देखो, करंट फ्लोइंग इन द गिवन कंडक्टर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड whereas the drift velocity is from drift velocity of electron is from right to left hand। तो करंट कैरिंग एलिमेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे आप क्या ले लोगे, एक नेगेटिव साइन ले लेते हो, ठीक है। अगर ये नेगेटिव साइन ले लिया तो यहाँ देखो इस टर्म को कंपेयर करते हैं, एन है यहाँ पे हमारे पास, ई है आपके पास, ए है आपके पास, एल है आपके पास और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये कंप्लीट जो अभी मैंने अंडरलाइन किया, ये पूरी टर्म आई एल से रिप्लेस हो जाएगी। सो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी, सुनो, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल कंप्लीट कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, दैट वुड बी इक्वल टू, ये सारी टर्म आई एल से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये बन जाएगी आपके पास करंट एलिमेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ये आपका आ जाएगा करंट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं, थर्ड बोल देते हैं। तो अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है तो आपके पास आ जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन कंडक्टर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है, वो आ जाएगा आई एज इट इज, एल एज इट इज, क्रॉस प्रोडक्ट को खोल देंगे, आई एल बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगी क्या, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा डिग्री से क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है, ठीक है। नाउ वी विल टेक सम स्पेशल केस, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, कुछ स्पेशल केस लेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि कब ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। उससे पहले यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर देते हैं कि थीटा एंगल किसके बीच में है, वेयर एंगल थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर क्या है, आइडियल एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट एलिमेंट वेक्टर और आइडियल के बीच में, करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपके पास थीटा, जिसको हम लोग साइन थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ स्पेशल केस लेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्पेशल केस है, फॉर फर्स्ट स्पेशल केस व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर is placed parallel to the magnetic field, it means if current element vector is parallel to the magnetic field के क्या हो, पैरेलल हो। मतलब डायग्राम से समझाए तो ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ऐसे आई करंट फ्लो कर रहा था इस डायरेक्शन के, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में लेट मी से मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट वेक्टर आइडियल क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर आ जाएगा उस केस के अंदर, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इन दैट केस बिकम्स आई एज इट इज, एल एज इट इज, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज। क्योंकि करंट एलिमेंट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया तो यहाँ आ जाएगा साइन 0 डिग्री आ जाएगा और ये कंप्लीट बन जाएगा आपके पास 0। इट मीन्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर does not experience any force when it is placed parallel to the magnetic field। जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के क्या रख दिया जाता है, पैरेलल रख दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड स्पेशल केस, when current carrying conductor और current carrying element is lying perpendicular to the magnetic field, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। उस केस में क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन दिस वे एंड करंट इज फ्लोइंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन and magnetic field acting on this current carrying conductor is in the horizontal direction, ठीक है, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगी। in that case current carrying conductor would experience maximum force, so maximum force experienced by the current carrying conductor would be equal to ILB और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, करंट एलिमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर आ जाएगा ILB के बराबर। ये मैक्सिमम फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस कर सकता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर टू द क्या रखा हो, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड रखा हो, ठीक है। और इन सभी फोर्स की डायरेक्शन है, या जितने भी फोर्स के फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिराइव किए उन सभी फोर्स के फॉर्मूले को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर वुड बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करके दिखाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पहले सीख चुके हैं कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था, पढ़ लेना आप। थैंक यू वेरी मच।